Hello student, today we will discuss one of the most important topic of the chemical bonding, that is वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में भी बहुत काम में आता है। ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होता है उसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, देखो, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लॉन्डन टू एक्सप्लेन हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। इट वाज एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड स्लाटर। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इज बेसिकली given to explain how covalent bond is formed। देन हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लगभग हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड आता है। तो जहां कोवैलेंट बॉन्ड आएगा तो वहां पे ये वैलेंसी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में। डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। नाउ देखते हैं इसका कुछ फीचर क्या है। टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। इसका कहने का मतलब है, मान लो ए एंड बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ए का ऑर्बिटल एंड बी का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, ऑर्बिटल कम क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन व्हिच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, और क्या देखो, ऐसे ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। देखो, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ऑर्बिटल क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जब उनका ओवरलैपिंग ज्यादा हो। ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, हमारा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल भी स्टेबल होगा। ठीक है, तो सारे खेल केमिस्ट्री का क्या है, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑर्बिटल है ऐसे डायरेक्शन से आते हैं आपस में ओवरलैप करने के लिए, जैसे कि क्या है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड से डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। तो हमारा ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनली आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर का डायरेक्शनल इन नेचर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओवरलैपिंग जितना स्ट्रॉन्गर होगा, हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, देन देखते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ही कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो ये बता दिया भाई, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है। लेकिन भाई साहब, ये एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करता है, उसको थोड़ा समझते हैं। किस पे डिपेंड करता है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग? देखो, एक होता है हमारा नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा क्या होता है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। देखो, as the value of n increases the bond strength decreases। कैसे, देखो, मान लो 1 मतलब 1s, ठीक है, मतलब 1s, ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 1 2 ग्रेटर देन 2 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2 2 ग्रेटर देन 2 3 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, हमारा क्या है, जो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज करते जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करते जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, 1s2p 2s2p एंड 3s3p अगर कंपेयर करेंगे, 1s2p क्या ज्यादा होगा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग कंपेयर टू 2s2p एज कंपेयर टू 3s3p। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, pdf आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल, सो मोर ओवरलैपिंग, s ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल, सो लेस ओवरलैपिंग। देखो, pdf डायरेक्शनल नेचर, तो इनका जो ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू s। इसीलिए क्या होगा, जो pp ओवरलैपिंग होगा वो ग्रेटर होगा sp, वो ग्रेटर होगा ss से। ठीक है, pp सबसे ज्यादा होगा, देन sp देन ss। पहला वैल्यू ऑफ है, दूसरा है pdf है डायरेक्शनल, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, s नॉन डायरेक्शनल, इसलिए एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग लेस है। ठीक है, समझ में आएगा। देन लास्ट वन, इफ n इज सेम, अगर n सेम होगा देन हम कंपेयर करें, pp ओवरलैपिंग ज्यादा है देन ps देन ss। ठीक है, तो यहाँ पे n सेम है तो 2p ग्रेटर देन हमारा 2s2p ग्रेटर देन हमारा 2s2s। ठीक है,
जब n सेम होगा पहले n वैल्यू चेक किया जाएगा, ठीक है, जब n सेम होगा तब हमारा ऑर्बिटल चेक किया जाएगा, ठीक है। तो n हियर इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर ऑर्बिटल, ठीक है, समझ में आएगा। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या था, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं। देखो, कोएक्सियल ओवरलैपिंग एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। और बात है सर ये कोएक्सियल एंड कोलैटरल क्या है? देखो, कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या है देखते हैं। कोएक्सियल मतलब क्या, एक्सिस में, ठीक है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग को हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये ऐसे ओवरलैप होता है, हेड ऑन मतलब हेड टू हेड, ऐसे, इसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। कोलैटरल को हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, ये ऐसे होता है, ठीक है, इसमें ऐसे ओवरलैप होता है। तो देख रहे हो यहाँ पर एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग लेस है, इसलिए एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग भी लेस है। तो इसीलिए हमारा जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग आता है, मतलब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग आता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग आता है तो वो वीक बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि बिकॉज एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस ड्यू टू एरिया ऑफ ओवरलैपिंग लेस हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग PPSPSS, ठीक है, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक होता है जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। और ओनली कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है तभी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। देखो, इफ टू ऑर्बिटल हैव द सेम फेज ओवरलैप देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ओवरलैप। क्या क्या सर, क्या सेम फेज ओवरलैप? देखो, हमारा ऑर्बिटल ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं, इसको पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं, तो इसका पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। देखो, ऐसे अगर ओवरलैपिंग होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या PP, ठीक है, ये हमारा PS, ठीक है, ये PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमारा जो सेम फेज पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे या नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। सेम फेज साथ में ओवरलैप करना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, इफ टू ऑर्बिटल हैविंग द ऑपोजिट फेज, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ओवरलैप होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारा क्या होगा, सेम फेज ओवरलैप करेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ऑपोजिट फेज ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। लास्ट वन, if two orbital cannot overlap properly due to the difference in their orientation or overlap with both the phase equally, then it is known as zero overlapping। देखो, अगर हम इसके साथ s ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे इक्वल एरिया में दो फेज में ये रह रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। साइज की वजह से ओवरलैप नहीं हो पाएगा, या फिर इक्वली दोनों फेज में इक्वली शेयर करेगा, ठीक है, जैसे SP का साइडवाइज ओवरलैपिंग कराएंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, समझ में आ गया। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव में सेम फेज, ठीक है, नेगेटिव में ऑपोजिट फेज, हमारा जीरो में क्या है, ऑर्बिटल ओवरलैप ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर ओरिएंटेशन की वजह से वो ओवरलैप नहीं कर सकते, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन इक्वली शेयर हो रहा है दोनों फेज में, ठीक है, तो वो भी हम नहीं होगा। एक ही ऑर्बिटल इक्वली अगर शेयर करेगा तो वहां भी जीरो ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देन टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यहां तक समझ में आ गया। ओवरलैपिंग डिपेंड किसके ऊपर करता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, बट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं। देन ओवरलैपिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग ओनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नेगेटिव एंड जीरो नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, end-to-end overlapping of atomic orbital along the internuclear axis, it is result in the formation of bond known as sigma bond। क्या क्या सर, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। मान लो px
एंड पी एक्स, हम एक्स और एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे और दोनों को हम ऐसे ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेड एंड ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल, इस ओवरलैपिंग जो बॉन्ड फॉर्म होगा एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, हेड एंड ओवरलैपिंग से एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, उसी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू द हेड एंड ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, ठीक है, समझ में आ गया, ड्यू टू हेड एंड, और उसको कोएक्सियल बोल सकते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेंस इट इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या, हेड एंड ओवरलैपिंग कर रहा है तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा, इससे जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। देयर कैन ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, चाहे एक बॉन्ड हो, टू बॉन्ड हो, थ्री बॉन्ड हो, ठीक है, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल, मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू एटम, ठीक है। मान लो ए एंड बी दोनों बॉन्ड फॉर्म करे, तो ए एंड बी के बीच में सिर्फ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। देखते हैं, द s orbital is spherical in shape, hence the axis of orbital can be considered in directional, therefore overlapping of two s orbital regularly sigma bond, ठीक है। स्पेरिकल नेचर होता है तो ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल को हम हेड एंड ओवरलैपिंग की तरह कंसीडर करते हैं एंड इसका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। देन अनलाइक द एस ऑर्बिटल, एनी आर्बिट्ररी एक्सिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल फॉर द पी ऑर्बिटल, ठीक है। देखो एक्स स्पेरिकल होता है तो हम कोई भी एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन क्या पी में ऐसा नहीं होता, पी में हमें पता है क्या, पी एक्स, पी वाई, पी जेड सारे डिफरेंट एक्सिस में ओरिएंट करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन द px, py, pz the loops are along the x, y, z axis respectively, ठीक है। therefore a sigma bond between s and p orbital is possible only if s orbital overlap with the px, py and pz along x, y, z axis respectively, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो इसका कहने का मतलब, मान लो px ऑर्बिटल ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ठीक है, ओवरलैप ये कर मतलब क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं, ठीक है। तो जब अगर px एंड s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, देन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब यहां अगर s ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेंगे px के साथ, हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, समझ में आ गया। s ऑर्बिटल को px, py, pz के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उनका एक्सिस में ही ओवरलैप करना होगा, जैसे px को x एक्सिस में ही s के साथ ओवरलैप करना है, py को y एक्सिस में ही हमारा s के साथ ओवरलैप करना है, सिमिलरली pz को z एक्सिस में ही s के साथ अगर ओवरलैप करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। Then overlapping of two p orbital may result in a sigma bond, pi bond or no bond formation. That is zero overlapping depend on the axis of orbital and internuclear axis. If the axis of two orbital are overlapping and the phase of orbital are same, then sigma bond is formed. The electron density along axis increases in this case. क्या है सर, देखो मान लो px and px को हम मान लो ये एक एटम का px है, ये और एक एटम का px है, ये दोनों को हम along the x axis अगर ओवरलैप करेंगे तो भी इन दोनों के बीच में हेड एंड ओवरलैपिंग होगा और हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है सर। नाउ डिस्कशन करते हैं पाई बॉन्ड। ये तो सिग्मा बॉन्ड था, हेड एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और किस किस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी हमने समझा दिया, जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का किस एक्सिस में ओवरलैप होगा तब हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये भी मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया। अब डिस्कशन करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड, ठीक है। तो साइड वाइज जैसे देखो ये जैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होगी तब हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग और इज पार्शियल सो बॉन्ड फॉर्म आर वीकर, इसको हम लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। देखो इसमें देखो हेड ऑन की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इतना जबरदस्त ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो मान लो तो सामना सामने मैं ये दोनों को ऐसे सामना सामने मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे मिलाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, ये है हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, ये है हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, ये है हमारा
मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इनका एक्सटेंड ओवरलैपिंग क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा जैसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। ऐसे तो ऐसे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये क्या है, ये वीकर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर केस यहाँ पर है, लेटरल ओवरलैपिंग जो ओनली पार्शियल, देखो ये पार्शियल है, तो यहाँ से एक्सटेंड ओवरलैपिंग इतना ज्यादा नहीं है, सो बॉन्ड फॉर्म आर वीकर, इसीलिए पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डिस्कस टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखते हैं, एक होता है पी पाई पी पाई, एक होता है पी पाई डी पाई, एक होता है डी पाई डी पाई, ठीक है। पहले पी पाई डिस्कशन करते हैं। When two p orbital having the same orbital axis overlap sidewise, then it is known as p pi overlap, ठीक है। जब टू पी ऑर्बिटल हैविंग द सेम ऑर्बिटल एक्सिस ओवरलैप क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, तो अब हमारा क्या होगा, जब टू पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको ही बोलते हैं पी पाई, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो इजी था। देन नेक्स्ट देखते हैं पी पाई डी पाई। When one p orbital and one d orbital overlap sidewise, then it is known as p pi d pi। देखो ये है py ऑर्बिटल मान लो, ये है dxy ऑर्बिटल, जब ये हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग, देखो ये है हमारा py था, ये dxy था, इन दोनों के बीच में जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, p pi d pi, ठीक है। देन d pi क्या, जब टू d ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, मान लो ये dxy, ये dxy, ठीक है, dxy, ठीक है, दोनों जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, d pi, ठीक है। p pi मतलब टू पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग, p pi d pi मतलब वन पी ऑर्बिटल एंड वन d ऑर्बिटल जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, उसको बोलेंगे p pi d pi। देन d pi किसको बोलेंगे, टू d ऑर्बिटल जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, d pi, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी डिस्कशन करने से पहले देखो एक बात बता देता हूं, सिग्मा बॉन्ड मैंने क्या होता था, टू एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। जब डबल, तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। मैंने बताया भाई टू एटम के बीच में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल, तो सिग्मा बॉन्ड 1 बॉन्ड को छोड़ के बाकी जितना बॉन्ड हो जाएगा क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी सारे पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो इसका रीजन क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड में एक पाई, एक कैसा है, देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ऐसे है, टू पी ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा px, ये py px, ये और एक एटम का px एंड py, ठीक है। ऐसे था, मान लो ये एटम A है, ये B है, इन दोनों के बीच में A डबल बॉन्ड B है, ठीक है। तो टू क्या है, टू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो टू कोवैलेंट फॉर्म होने के लिए क्या है, इसका टू ऑर्बिटल मतलब A का टू ऑर्बिटल एंड B का टू ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना चाहिए। एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, वन ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिर्फ 1 ही बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। मान लो इसका px के साथ ओवरलैप किया तो 1 ही बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो इसके लिए इसका px, इसका py, इसका py या pz भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो देखो मान लो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, हमें पता है क्या सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होता है, तो जो ये तो जब ये ओवरलैप करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ओवरलैप करेंगे। मान लो मैंने एक्स एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, ठीक है। तो जब और एक्स एक्सिस में ये ओवरलैप करेंगे तो px py के बीच में क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। बट py के बीच में तो हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में, सिर्फ 2 एटम का एक ऑर्बिटल के बीच में हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम ओनली 1 होता है, ठीक है। देखो px लो तो क्या होगा, ओनली इसका px एंड इसका px अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। बाकी py क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो साइडवाइज से पाई बॉन्ड एंड हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं सर ये मुझे पसंद नहीं है, मैं py लेके देखूंगा, क्या पता दोनों ही हमारा कर जाएंगे, दोनों मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग।
देखो जब पी वाई क्यों करेंगे, जब हमारा एलॉन्ग द वाई एक्सिस लेंगे तो पी वाई क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, लेकिन पीएक्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। अरे क्या, तो इसीलिए तो बताया भाई सिग्मा बॉन्ड ओनली वन पॉसिबल है, ठीक है। एलोंग वन एक्सिस टू एटम्स का एक एक ऑर्बिटल ही हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड वन पॉसिबल है। ये समझ में आएगा डबल बॉन्ड के केस में। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, और एक पीजेड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस की मैंने एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो एक्स एक्सिस में जब ए एंड बी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा भाई, पीएक्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, पीवाई एंड पीजेड के बीच में हमारा क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। इसलिए पीएक्स से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बाकी पीवाई से हमारा क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, एंड पीजेड से हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा only one sigma bond is possible between two atom। तो डबल बॉन्ड में वन सिग्मा वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा टू पाई, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक में बहुत काम का चीज है, ठीक है। एंड हमारा सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बट पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट फेल्स टू अकाउंट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ वेरियस बॉन्ड। देखो वैलेंसी बॉन्ड आया है, बता के चला गया भाई कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, इतना बता के चला गया। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताया नहीं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया भाई, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है मॉलिक्यूल, उसके बारे में भी नहीं बताया। तो ये सब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क छोड़ के चला गया। तो यही था लिमिटेशन, ठीक है। इसको लिमिटेशन को ओवरलैप करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी है VSEPR थ्योरी, ठीक है, उसको डिस्कशन करेंगे। एंड VSEPR MOT, ठीक है, सिर्फ VSEP1 है, VSEPR है, VSEPR शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में बता के चला गया, लेकिन अब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया। उसको ओवरलैप करने के लिए MOT आया, ठीक है। ऐसे ऐसे आते रहे। VSEPR थ्योरी से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसको ओवरलैप करने के लिए कई तरह का कॉन्सेप्ट आया, VSEPR थ्योरी, MOT, ये सब आया, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।